जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, अपना आज का ये संध्या वेला शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले सत्संग में बताया था कि 13 जनवरी को जो सत्संग हुआ था, किस प्रकार गुरुपा ने हमें ब्लेस किया और इतने सारे चमत्कार किए। और संगत जी, अब उसके आगे के सत्संग में आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। संगत जी, 13 जनवरी के बाद से ही मेरी कुछ तबीयत अजीब सी होने लग गई थी। पहले मुझे लगा कि मुझे थकावट हो गई है। 2-3 दिन गुजर गए और संगत जी 16 जनवरी के दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। संगत जी, मेरी बॉडी में बहुत पेन होने लग गया और ऐसा हो गया कि मैं जैसे बिस्तर से बिल्कुल चिपक सी गई हूँ। और संगत जी, मन मेरा बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया एकदम से। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुझे अचानक से क्या हो रहा है। बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा था। और संगत जी, तभी मुझे एक दिन के बाद मेरे गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटी, तेरे लिए बैक पेन के लिए, जो रीढ़ की हड्डी में तेरे दर्द होता है, सिर्फ अपने कानों को 15 मिनट के लिए मसाज कर और कान को प्रेस कर, 5 मिनट में तेरा दर्द ठीक हो जाएगा और तुझसे उठा बैठा नहीं जाता। जय गुरु जी लिख और उसको आगे शेयर कर। तो संगत जी, ये इलाज मेरे गुरुपा ने मुझे बताया। और संगत जी, एक इलाज मेरे गुरुपा ने मुझे अपने बैक पेन के लिए और बताया कि सत्संग सुनवाया गुरुपा ने। उसमें उन्होंने बताया कि जो गुरुपा की जोत का घी होता है, जैसा हम लोग जोत जलाते हैं और जो थोड़ा सा घी उसमें बच जाता है, उस घी को अपने पेन एरिया में लगाने से भी जो है बैक पेन या सर्वाइकल का पेन या जिस भी तरह का आपको पेन है वो ठीक हो जाएगा। संगत जी, ये सत्संग भी गुरुपा ने मुझे 2 बार सुनवाया। मैं 1-2 दिन तो ये कर पाई संगत जी, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी संगत जी कि मैं मतलब एकदम से जैसे होता है ना कि पता नहीं कौन सी एक अलग सी दुनिया में चली गई थी। मेरा मन इतना उदास हो गया था संगत जी, जबकि 13 जनवरी तक मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। सत्संग करवाया गुरुपा ने, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा, कहते हैं ना लाइफ में गुरुपा की इतनी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता संगत जी कि अचानक से ऐसा लाइफ में क्या हुआ कि मुझे इतना डिप्रेशन होने लगा। संगत जी, मेरा मन इतना उदास था, कई बार मन करता था कि रोऊं, किसी से बात करूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संगत जी, मैं बहुत उदास रहने लग गई थी, इतना डिप्रेस्ड रहने लग गई थी। और सच बताऊं संगत जी, गुरुपा से जुड़ने से बाद, मतलब जुड़ने के बाद से ये ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी। और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी संगत जी कि मुझे क्या हो रहा है। मैं गुरुपा को बोलती थी कि गुरुपा, मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालो, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे अचानक से क्या हो रहा है। संगत जी, मेरे गुरुपा का मुझे मैसेज आता है, पुत्र, तेरी हर उम्मीद और आशा जो तूने मुझसे लगा रखी है वो मैं ज़रूर पूरी करूँगा। मुझे पता है तू अपनी परेशानी से भरी ज़िंदगी को चलाती चलाती थक गई है। अब तुझे मैं और दुख झेलने की हिम्मत नहीं है। पर मेरी बच्ची, तू जानती नहीं है कि तेरी तकलीफ़ से ज़्यादा तकलीफ़ मुझे होती है। जब तू रोती है तो मेरा दिल भी बहुत रोता है। बस थोड़ा सा सब्र और कर, बहुत जल्द मैं तेरे सारे दुखों का अंत कर दूंगा हमेशा के लिए। संगत जी, ये मैसेज मुझे गुरुपा का आता है। और उसके बाद संगत जी, गुरुपा के इतने सारे मैसेजेस मुझे आते हैं। कभी मुझे ये फील होता है कि गुरुपा ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं बहुत अकेली हो गई। संगत जी, मैं इतना अकेलापन फील कर रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। इतनी नेगेटिविटी मेरे अंदर भर गई थी संगत जी। फिर मुझे गुरुपा का
मैसेज आता है कि फ़िक्र ना कर कुड़िए, तेरा बुरा चाहने वालों को मैं माफ़ नहीं करूँगा। मुझे पता है तूने कितनी रातें रो रो कर गुजारी हैं इस इंतज़ार में कि सबको देख रहा हूँ मैं और सबको सबक सिखाऊंगा। आज तेरे दुखों की आखिरी रात है, कल से तू चैन की नींद ले सकेगी और तेरे दुश्मनों की नींदें मैं उड़ा दूंगा हमेशा के लिए। तेरे सब्र और विश्वास की जीत हुई मेरी बेटी। अब देख अपने गुरु पिता का चमत्कार, बस यूं ही शुक्राना कर दी जा, जीत तेरी ही होगी। सो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा तो मुझे ये मैसेज कर रहे थे, लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं बिल्कुल अकेलापन फील कर रही थी, मेरा मन नहीं लग रहा था संगत जी। और धीरे धीरे मैं जो ये गुरुपा ने मुझे पाठ करने की दात बख्शी है संगत जी, मैं इन सब चीज़ों से दूर होती जा रही थी। टाइम बीतता जा रहा था, अकेलापन मुझे खाता जा रहा था। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हो रहा है संगत जी। मैं रोज़ सोचती थी कि अब मैं पाठ करूंगी, लेकिन संगत जी मेरा मन नहीं लगता था, बिल्कुल मन नहीं लगता था। मुझे ऐसा फील होता था कि जैसे मेरा शरीर, मेरी आत्मा और मेरा माइंड कोई और चला रहा है संगत जी। और एकदम से मुझे एक दिन पता चलता है कि 13 जनवरी को जिस दिन गुरुपा का सत्संग था, लोहड़ी का सेलिब्रेशन भी था और मेरा बर्थडे भी था, उस दिन संगत जी अमावस्या भी थी। और आप सभी लोग जानते हैं कि अमावस्या के टाइम पर जो ये बुरी शक्तियाँ होती हैं ये बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती हैं और हमें तंग करती हैं संगत जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा मेरे साथ भी हो रहा था संगत जी। कभी मेरा मन करता था कि मैं अपने किसी फ्रेंड से बात करूं और सब कुछ उसको बताऊं, लेकिन मैं गुरुपा से जो जो कहती गई संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे लिए वो करते गए। मैं गुरुपा से कहती कि गुरुपा मुझे मेरे दोस्त से बात करनी है, तो संगत जी गुरुपा ने मेरे फ्रेंड को भेजा। मैंने उससे अपनी सारे दिल की बातें करी। थोड़ी देर के लिए मेरा मन लगता था, उसके बाद संगत जी मैं फिर से वही उदास हो जाती थी। एक दिन संगत जी क्या हुआ कि रात को हस्बैंड घर आते हैं और मैं एकदम से बहुत उदास होती हूँ और जैसे होता है ना कि बस मैं फट जाती हूँ। मैं इतना रोती हूँ और बच्चे भी होते हैं, वो भी घबरा जाते हैं, हस्बैंड भी घबरा जाते हैं कि मुझे क्या हो गया संगत जी। मैं उनको बोलती हूँ मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मुझे घुटन हो रही है, मेरा मन कर रहा है मैं कहीं चली जाऊँ संगत जी। मुझे नहीं पता मैं ये क्यों कर रही थी, क्या हो रहा था मेरे साथ, लेकिन बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी संगत जी। फिर दोनों बच्चे संगत जी गुरुपा ने मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि गुरुपा ने मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, इतने इतने अच्छे बच्चे दिए हैं। वो संगत जी मेरा मन बहलाने के लिए मुझे रात को 11 बजे बाहर लेकर जाते हैं और मुझे बोलते हैं कि मम्मा बाहर चलो, आप घर में बैठे बैठे थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गए हो, चलो खुली हवा में चलो। संगत जी वो मुझे जगह जगह लेकर जाते हैं, लेकिन मेरा मन ना बाहर लगता है संगत जी, ना मेरा घर में मन लगता है और मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में जाती हूँ संगत जी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ संगत जी। बहुत कोशिश करती थी कि मैं सत्संग सुनूं, अपना मन लगाऊं, मैं गुरबानी सुनूं, मन लगाऊं, लेकिन संगत जी मेरा इन चीज़ों में बिल्कुल मन नहीं लगता था। और मैंने नोटिस किया संगत जी कि काफ़ी दिन हो गए थे, मैं जैसे रोज़ जल प्रसाद लेती हूँ गुरुपा का, जो गुरुपा के साथ जो लोटे में हम रखते हैं, जो ब्लेस्ड लोटा होता है, मैं वो भी नहीं ले रही थी संगत जी। और जो बड़े मंदिर से हमें जल प्रसाद मिलता है उसकी बॉटल, हम लोग जल प्रसाद जो बन जाता है वो लेते थे, मैंने वो लेना भी छोड़ दिया था संगत जी। मैंने जो ये पाठ गुरुपा ने मुझे दात बख्शी है, मैंने वो करने भी छोड़ दिए संगत जी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया संगत जी। और मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखने शुरू कर दी संगत जी। मैं सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। और मैं बहुत बहुत कोशिश करती थी कि संगत जी मैं अपने गुरुपा की सिमरन में लीन रहूं, जैसे कि मैं पहले रहती थी गुरुपा के साथ हर पल। लेकिन संगत जी कोई चीज़ इतनी इतनी नेगेटिविटी मुझ पे हावी हुई थी कि वो चीज़ मुझे संगत जी गुरुपा से कनेक्ट नहीं होने दे रही थी। और संगत जी जैसे जैसे टाइम बीतता गया संगत जी मेरी भूख मर गई, मुझे नींद आनी बंद हो गई और
मैं बहुत चुप-चुप रहने लग गई, उदास-उदास सी रहने लग गई। और जो गुरुपा ने मुझे ये शुक्राना सत्संग करने की सेवा बख्शी है, दात बख्शी है संगत जी, बहुत धन भाग है मेरे जो गुरुपा ने ये दात बख्शी। लेकिन संगत जी मैंने ये सेवा भी छोड़ दी और करीबन संगत जी 20-22 दिन ये सब चीज़ें मेरे साथ चलती रही। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, लेकिन संगत जी मैं बड़े मंदिर भी नहीं जा पाई। पूरा प्रोग्राम बन गया कि आज तो जाना ही है और एंड मोमेंट पे संगत जी ऐसा कुछ हो जाता था, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी और मैं नहीं जा पाई। मैंने 2-3 बार बहुत कोशिश की, हस्बैंड को कहा कि मुझे बड़े मंदिर लेके चलो, लेकिन संगत जी मैं नहीं जा पाई बड़े मंदिर। मुझे नहीं पता संगत जी वो कैसी नेगेटिविटी थी जो मुझे इतना परेशान कर रही थी संगत जी। मेरे पेट में इतना दर्द होता था संगत जी, हर समय मेरा वॉमिटिंग जैसा मन होता था कि मुझे खाना देखूंगी तो मुझे उल्टी आ जाएगी। पता नहीं संगत जी मैंने खाना छोड़ दिया था, बस रोने का मन करता था मेरा। मैं खुद इतनी हैरान थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, बहुत परेशान थी संगत जी। दिल पर एक ऐसा होता था कि पता नहीं कितना बोझ हो गया है। और संगत जी ये सब चीज़ें मेरे साथ तब होती थी जब मैं गुरुपा से कनेक्ट नहीं हुई थी, गुरुपा की शरण में नहीं आई थी। और संगत जी धीरे धीरे टाइम बीतता गया और मेरी ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ती गई संगत जी। घर वाले मुझे समझाते रहे और एक दिन संगत जी ऐसे ही मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास है और बिल्कुल मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो संगत जी जैसे आप जानते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं घर में तो वो ऐसे ही बोल देते हैं। तो मम्मा ने भी इस तरह से बोला कि तुझे कोई बुरी नज़र तो नहीं लग गई। और संगत जी मैंने मम्मा को कहा मुझे कौन नज़र लगाएगा। तो संगत जी मम्मा बोलती हैं कि कभी भी लग जाती है नज़र। और आप यकीन मानिए संगत जी ये 1 फरवरी की बात है जब मैंने मम्मा को ऐसे बोला और संगत जी नेक्स्ट डे ही मुझे गुरुपा का मैसेज आ जाता है कि तेरी सारी बुरी नज़र उतार दितियाँ मैंने, हुन तेरी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता, शुक्राना कर। सो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि जब भी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मुझे अब ब्लैक मैजिक के जो सत्संग गुरुपा पहले सुनवाते थे या मुझे जो गुरुपा मैसेजेस देते थे वो मुझे बिल्कुल आने बंद हो गए थे। तो संगत जी अब थोड़े दिनों से जब ये मैं इस चीज़ से जूझ रही थी, मुझे फिर से ये जो ब्लैक मैजिक के मैसेजेस हैं ये मुझे फिर से आने लग गए थे संगत जी। मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, लेकिन मतलब मेरे मतलब लाइफ एकदम उल्टी हो गई थी संगत जी मेरी। बहुत परेशान थी मैं, बहुत पूरी पूरी रात जगी रहती थी संगत जी। और तभी मुझे गुरुपा का मैसेज आता है कि पुत्र तेरे जीवन बर्बाद करने वाली वो उम्र दराज औरत तेरे घर की ही है। उस औरत ने तेरे अस्तित्व को, तेरे सपने, तेरी इच्छाएं सबको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया है। उस औरत को शुरू से ही तेरी अच्छाई से जलन रही है, उसने कभी तुझे अपना नहीं समझा। उस औरत ने तेरे जीवन में, तेरी मुस्कुराहट में, तेरे बच्चों के जीवन में, उनके भविष्य में जहर घोल दिया है और तेरे अपनों को तुझसे दूर करके तेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उस औरत ने तेरे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए और तुझे सबकी नज़र में गलत बना दिया। उसने कोशिश बहुत की तुझे बर्बाद करने की, पर वो तुझे झुका नहीं पाई, क्योंकि तेरी अंतरात्मा में जो शक्ति है वो मेरी शक्ति है और मेरी शक्ति तुझे झुकने नहीं देगी। मैं तेरे साथ हर पल हूँ और मेरी शक्ति का कवच हर पल तेरी रक्षा कर रहा है। और संगत जी जो ये गुरुपा का मैसेज आया है एग्जैक्टली सेम ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी और मेरे साथ हुई है संगत जी। गुरुपा तो जाने जान है, गुरुपा तो अंतर्यामी है संगत जी, बिन बोले सब कुछ जानते हैं। पर मैं ये नहीं जानती संगत जी वो कौन औरत है, क्या कर रही है मेरे साथ, मैं नहीं जानती। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा जो भी ये चीज़ें करते हैं उनको आप सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। गुरुपा आप ही कर सकते हैं। और संगत जी मुझे फिर से गुरुपा का मैसेज आया
कि ब्लैक मैजिक वाली आंटी दा हुण हिसाब होने वाला है, तू फिक्र ना कर। जिसने भी मेरी संगत नाल माड़ा किता वो बख्शा नहीं जाना। सो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं इतनी परेशान थी, मैं गुरुपा को हर पल ये बोलती रहती थी कि गुरुपा, आपका जो बच्चा है वो दलदल में फंस रहा है, मुझे इस कीचड़ से, इस दलदल से बाहर निकालो गुरुपा, मेरी रक्षा करो, मैं आपसे दूर जाती जा रही हूँ। संगत जी, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं गुरुपा से बहुत दूर हो गई हूँ, गुरुपा ने मेरा हाथ छोड़ दिया है। पता नहीं, मैं बहुत ऐसा लग रहा था मैं बिल्कुल अकेली हो गई, गुरुपा मुझसे दूर हो गए। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। संगत जी, वो चीज़ बहुत मुझे तकलीफ़ दे रही थी कि मेरे गुरुपा मुझसे दूर हो गए हैं। लेकिन संगत जी, मेरे गुरुपा मुझे बार बार मैसेज करके बता रहे थे कि पुत्र, मैं तेरे से दूर नहीं हूँ, मैं तेरे आसपास ही हूँ, विश्वास रख, मैं तेरे आसपास ही हूँ। लेकिन संगत जी, मैं बहुत बहुत परेशान हो रही थी संगत जी। और एक दिन संगत जी, मैंने सोचा कि मैं गुरुपा की संगत हूँ और मैं इस तरह से नहीं कर सकती। संगत जी, मैंने गुरबानी सुननी शुरू की, बहुत कोशिश की, जो चीज़ें मुझे रोक रही थी वो नहीं करने दे रही थी। लेकिन संगत जी, मैंने बहुत कोशिश की और वो हिम्मत भी मुझे मेरे गुरुपा ने ही दिया। संगत जी, मैंने गुरबानी सुनी और सारा सारा दिन संगत जी मैं अपने फ़ोन में गुरबानी सुनती रही और संगत जी, मंत्र जाप जो था वो मेरे मन में चलता रहा। मैं ये ज़रूर कहूँगी संगत जी कि मैंने शुक्राना करना बंद कर दिया, मैं नहीं कर पाई। उसके लिए गुरुपा, मैं आपके श्री चरणों में नाक रगड़ रगड़ कर माफ़ी मांगती हूँ। कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, मैंने बहुत सारे गुनाह किए, उनके लिए मुझे बख्श दीजिए गुरु महाराज। आप तो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, हम नादान बच्चे हैं गुरुपा, मुझे बख्शिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मुझे जो मेरे कर्म हैं गुरुपा वो मुझसे चंगे करवाइए। और संगत जी, मैंने बहुत गुरबानी सुनी, धीरे धीरे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। संगत जी, ध्यान मेरा भटकता था लेकिन मैं गुरबानी सुनना बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। और मंत्र जाप जो गुरुपा ने संगत जी हमें महामंत्र जाप की दात बख्शी है, उसके लिए मैं गुरुपा का 7 जन्म लेकर भी शुक्राना नहीं कर सकती। संगत जी, मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, मैं मन ही मन मंत्र जाप करती रहती थी। और संगत जी, एक बात और बताना चाहूँगी कि जब ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी तो मैं संगत जी उससे पहले मेरी आदत थी कि मैं अपने रूम में जब भी बैठती थी तो मैं टीवी पे धीरे धीरे मंत्र जाप चलाती थी या मैं तेज़ तेज़ आवाज़ में गुरबानी चलाती थी। सुबह जब मैं मेड से काम कराती थी, ये सब चीज़ें संगत जी मैंने बंद कर दी थी। मतलब मैंने नहीं कर दी थी संगत जी, ऐसा लग रहा था मेरे जो चाबी है वो कोई और चला रहा है। और संगत जी, ये सब चीज़ें अपने आप मुझसे होती जा रही थी और मैं ये सोच रही थी संगत जी कि मेरे गुरुपा ने मेरा साथ छोड़ दिया है, मैं अकेली रह गई हूँ। मैं इस चीज़ से इतनी परेशान हो रही थी और मैं गुरुपा को कह रही थी, गुरुपा मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। संगत जी, मेरे गुरुपा मुझे मैसेज कर रहे थे, पुत्र भरोसा रख और अपने विश्वास को पक्का कर, मैं तेरे साथ ही हूँ। बस तू जब घबरा जाती है तो तुझे लगता है मैंने तेरा साथ छोड़ दिया है, मैंने तेरा हाथ छोड़ दिया है, पर ऐसा नहीं है मेरी बच्ची। सब काम तेरे पूरे होंगे पर सही समय आने पर। जल्दबाजी मत कर, जहाँ इतना सब्र किया है थोड़ा सा और कर ले। तेरा पिता तेरे साथ है हमेशा, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है अपनी बेटी से। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे मैसेज किया, पुत्र ज़िंदगी में छोटी मोटी परेशानियां तो आंधी जांदी हैं, तू घबराया ना कर, इतनी टेंशन लेकर अपनी तबीयत खराब कर लेगी। तुझे पता है ना मैं हर पल तेरे साथ हूँ, सपने में भी तेरे परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ये तेरा नहीं मेरा परिवार है। चल अब टेंशन छੱਡ के शुक्राना कर और अपने काम में लग जा। गुरुपा, आपका बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना। संगत जी, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि गुरुपा ने हमारा हाथ छोड़ दिया है। इसी बात पे संगत जी
आपको एक गुरुपा का बहुत ही प्यारा सा एक सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि एक बार संगत जी गुरुपा जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो एक व्यक्ति गुरुपा के पास आता है और बोलता है, गुरुपा गुरुजी मेरे ऊपर अपनी कृपा कर दो। तो संगत जी गुरुपा बोलते हैं, बता तुझे क्या चाहिए। तो संगत जी वो इंसान बोलता है, गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो संगत जी गुरुपा ने अपना हाथ आगे कर दिया और गुरुपा बोलते हैं, ले पकड़ ले मेरा हाथ। संगत जी उन संगत ने गुरुजी का हाथ पकड़ने से मना कर दिया और बोला, गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा। तो संगत जी गुरुपा हंसकर बोलते हैं, अरे इसमें क्या फर्क है। तो संगत जी वो जो संगत थी वो बोलते हैं कि गुरुजी हो सकता है कभी अच्छे बुरे समय में अज्ञानता में मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन गुरुजी अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो फिर बुरा समय तो कभी भी मेरी जिंदगी में आएगा ही नहीं। और संगत जी गुरुपा मुस्कुराकर बोलते हैं, जा ऐश कर। सो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे साथ भी सही मायने में यही सब कुछ हुआ। अगर मैं कहूँ संगत जी कि वो जो नेगेटिविटी थी, उन्होंने जो भी वो नेगेटिविटी मुझ पर हावी हो रही थी, संगत जी मुझे बार बार ऐसा फील करवा रही थी कि गुरुपा ने मेरा हाथ छोड़ दिया है। असल मायने में संगत जी मैंने ही गुरुपा का हाथ छोड़ दिया था। हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी, गुरुपा ने अपनी हर संगत का हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ है। गुरुपा अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते संगत जी। हम ही नाशुक्र होते हैं, हम ही ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी टेंशन आने पर, थोड़ी सी नेगेटिविटी आने पर गुरुपा का हाथ छोड़ देते हैं। गुरुपा इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सर रख रख कर माफ़ी मांगती हूँ। अपने बच्चे को कृपया करके माफ़ कीजिए गुरुपा। और संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे हर पल एहसास दिलाया कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। और संगत जी धीरे धीरे मेरे अंदर गुरबाणी सुन सुनकर गुरुपा का मंत्र जाप कर करके एक एनर्जी सी मैं फील करने लगी। फिर मैं संगत जी धीरे धीरे गुरुपा का जल प्रसाद भी पीने लगी। और संगत जी एक दिन गुरुपा का मुझे मैसेज आता है कि सबर कर, जिंदगी विच अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो सबर करो, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मज़ा वखरा ही होता है। मतलब रोने के बाद हंसने का मज़ा अलग ही होता है। सो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे कहा, जिस चीज़ से तू परेशान चल रही है वह तेरे जीवन में जल्दी ही ठीक होने वाली है, क्योंकि तू हर परेशानी का डटकर मुकाबला करती है और दूसरों को भी अच्छी दिशा पर चलने की सलाह देती है और हमेशा सबका अच्छा ही सोचती है। इसलिए अब जो भी तेरी ज़िंदगी में होगा सब कुछ अच्छा ही होगा और नया बदलाव लेकर आएगा। इसी तरह तेरे गुरु जी की कृपा हमेशा तेरे साथ रहेगी। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरे गुरुपा हर पल मुझे एहसास कराते रहे कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। मेरे गुरुपा ने मुझे कहा, मैं तेरा साथ कदी नहीं छड़ना पुत्र, तू डरना ना, मैं है तेरे नाल। संगत जी मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, हर पल मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहे। और संगत जी मैं नहीं जानती कि गुरुपा इस तरह से मेरी परीक्षा ले रहे थे या मेरे माड़े कर्म कटवा रहे थे या वो नेगेटिविटी मुझ पर इतनी हावी हो रही थी। लेकिन संगत जी वो बहुत 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 मुश्किल फेस था मेरी लाइफ का। और फिर संगत जी मुझे मेरे गुरुपा ने फिर से मैसेज किया, सब तेरा साथ छोड़ सकते हैं पर मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये तेरे गुरु का वादा है तुझसे। सो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक दिन मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है। सब कुछ गुरुपा की मर्जी से हो रहा था संगत जी। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है स्कूल टाइम की। और संगत जी ये सब बातें गुरुपा ही मुझे मेरे मन में थॉट डालते हैं। मेरे साथ जो भी हो रहा था संगत जी मैं अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करती हूँ। और संगत जी मेरी फ्रेंड मुझे इस मेंटल स्ट्रेस से निकलने के और ये जो डिप्रेशन एंग्जाइटी मुझे हो रहा था उससे निकलने के अलग अलग तरीके बताती है जो एक फ्रेंड अपनी फ्रेंड के लिए कर सकती है। संगत जी उसने मुझे योगा के कुछ स्टेप्स बताए, उसने मुझे पीस ऑफ माइंड आपको कैसे मिलता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, इस तरह की चीज़ें बताई। लेकिन संगत जी
मैं उसको यही बोलती रही कि मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, मेरा कुछ करने का मन नहीं लग रहा, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है। तो संगत जी एकदम से वो मुझसे बोलती है कि आप जिनको मानते हो, जिन बाबा को मानते हो, वो शिव जी है ना? तो मैंने बोला हाँ, मैं अपने गुरुजी को मानती हूँ, वो शिव जी हैं। तो संगत जी मेरी फ्रेंड मुझे बोलती है कि उनके सामने जाकर खड़े हो, उनसे बातें करो। और संगत जी जब मैं उसका फ़ोन कट कर देती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ, मेरे माइंड में थॉट आता है कि मैं अपनी फ्रेंड से बातें कर रही हूँ, वो मुझे कह रही है कि गुरुपा से बातें करो। तो संगत जी एकदम से जो मेरा थॉट प्रोसेस था, मेरी फ्रेंड से बात करने के बाद मुझे कुछ लाइट फील हुआ। और संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को मैसेज किया कि मेरे गुरुजी मुझे इस ट्रॉमा से बाहर निकालेंगे और मैं ये तुम्हें करके दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरु महाराज हैं। और संगत जी मैंने उसको बोला कि मैं 3 दिन में बिल्कुल नॉर्मल होके दिखाऊंगी। और संगत जी फिर मुझे एक बहुत ही एनर्जी मिली इस चीज़ से। संगत जी मैं गुरुपा से बातें करती, मैं संगत जी गुरुपा का पॉकेट स्वरूप अपने पास रख के पहले रोज़ सोती हूँ। लेकिन संगत जी उस दिन मैंने क्या किया, गुरुपा का जो पॉकेट स्वरूप है वो मैंने अपने पिलो के नीचे रखकर सोई। मैं गुरुपा को कहा, गुरुपा अपने बच्चे से दूर मत जाना, मुझे बहुत अकेलापन लग रहा है। और संगत जी आप यकीन मानिए उस दिन मुझे इतनी चैन की नींद आती है संगत जी, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपाकर सुला लेती है। संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे उस तरीके से सुलाया संगत जी, और मुझे इतनी प्यारी नींद गुरुपा की कृपा से उस दिन आती है संगत जी। और धीरे धीरे गुरुपा इन मैसेजेस से, इन पॉजिटिव मैसेजेस से मेरा मनोबल बढ़ाते रहे। और संगत जी उसके बाद मुझे हर थोड़े थोड़े दिन में संगत जी वाइट कबूतर के दर्शन होते रहे संगत जी। और अभी पिछले ही वीरवार के दिन की बात है संगत जी, आज 9 फरवरी का दिन है, आज संडे है संगत जी। वीरवार के दिन से संगत जी मुझे 3-4 बार वाइट कबूतर के दर्शन हुए। और गुरुपा के ये जो वाइट कबूतर के दर्शन मैंने किए, उसके बाद मेरे मन में एक अलग ही पॉजिटिविटी आने लग गई संगत जी। और मैं गुरबानी सुनने लगी, और गुरुपा का जो स्वरूप है वो मैं हर पल अपने साथ रखने लगी संगत जी। उसको पिलो के नीचे मैं दिन में भी रखने लगी। गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतनी शक्ति दी संगत जी, मुझे बार बार वाइट कबूतर के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए संगत जी। जो ये गुरबानी की सुनने की दात हमें गुरुपा ने बख्शी है संगत जी, ये हमारी शरीर की भूख नहीं है जय संगत जी। हमारे जिस तरह से भोजन करके हमारे शरीर की भूख मिटती है संगत जी, ये जो गुरबानी है ये हमारी रूह की भूख है, ये हमारी आत्मा की भूख है संगत जी। इस गुरबानी ने मुझे उस मेंटल स्ट्रेस से, उस एंग्जाइटी से निकालने में इतनी मदद की है कि अगर ये गुरबानी ना सुनती, ये मंत्र जाप ना करती, मेरे गुरुपा ना होते, तो संगत जी मैं फिर से उसी कंडीशन में चली जाती जहाँ पर मैं गुरुपा से जुड़ने से पहले थी संगत जी। गुरुपा का लख लख शुक्राना, और गुरुपा का शुक्राना तो मैं 7 जन्म लेकर भी नहीं कर सकती। जो गुरुपा ने हमें ये सिमरन, शुक्राना, सत्संग और गुरबानी, महामंत्र जाप, गुरुपा का जल प्रसाद, गुरुपा का चंदन तिलक, इतनी सारी गुरुपा ने ये जो कहते हैं ना कि नियामतें बख्शी हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी फिर 7 फरवरी वाले दिन मेरे गुरुपा ने मुझे फिर से मैसेज किया कि जिस चीज़ से तू परेशान चल रही है वो तेरे जीवन विश जल्द ठीक होने वाली है, शुक्राना करी। और संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे कहा, पुत्र रात नू अच्छे से सो जाया कर, मैं हूँ तेरे साथ, तेरे सारे कष्ट दूर करने वास्ते। संगत जी मेरे गुरुपा इतने इतने प्यारे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे गुरुपा ने मेरा इतना साथ दिया, मेरा इतना मनोबल बढ़ाया संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर गुरुपा नहीं होते तो संगत जी पता नहीं मेरा फिर से मैं उन अंधेरों में डूब जाती, मुझे नहीं पता संगत जी मेरा क्या होता। मैं इतनी एंग्जाइटी में, इतने डिप्रेशन में थी संगत जी, मुझसे जिया नहीं जा रहा था। अलग अलग अजीब अजीब से थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे, मैं बहुत डिप्रेशन में थी संगत जी। मेरे गुरुपा ने हर पल मुझे सहारा दिया, मुझे प्यार किया,
मेरे गुरुपा ने फिर से मुझे मैसेज किया संगत जी रोज़ डे के दिन की पुत्र आराम नाल सो जा, सवेरे तेरा एक काम बन जाना है। मेरे हुंदे तेनू इन्नी फिक्र करन दी लोड़ नहीं है। अपने दिमाग नू पॉजिटिव रख ते पॉजिटिव रिजल्ट ही तेनू मिलेगा। शुक्र करी। सो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी फिर से, और मेरे गुरुपा ने अपने ये इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिविटी से भरे हुए मैसेजेस किए, मुझे इतना प्यार दिया, दुलार दिया। और संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे इस मेंटल स्ट्रेस से, इस डिप्रेशन से, इस एंग्जाइटी से, इस नेगेटिविटी से बाहर निकाला। और संगत जी 8 फरवरी वाले दिन यानी कल के दिन संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे फिर से मैसेज किया, सिमरन कर, सब्र कर, यकीन रख गुरुजी पे अपने। माफ़ कीजिएगा संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे मैसेज किया, सिमरन कर, सब्र कर, यकीन रख गुरुजी ते आप पे ले जांदे बेहतर तो बेहतरीन तक। मतलब गुरुजी आपको बेहतर से बेहतरीन तक अपने आप ले जाएंगे। और संगत जी जब मैं कल सुबह उठी तो उठते के साथ ही संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे, जैसे ही मैं वॉशरूम से फ्रेश होकर आई, मेरे गुरुपा ने संगत जी मुझे 777 की ब्लेसिंग दी। सो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुपा ने मुझे एक मैसेज और किया, पुत्र आज शनिवार की शाम तेरे लिए एक ऐसी खुशखबरी लाएगी जिसका तुझे सालों से इंतज़ार था। मैं तुझे अब और उदास हताश नहीं देख सकता मेरी बेटी, जश्न की तैयारी शुरू कर दे। और संगत जी मैं गुरुपा को बार बार बोल रही थी, गुरुपा मेरे मन में बहुत स्ट्रेस है, बहुत बोझ है, मेरे मन को हल्का करो। फिर गुरुपा ने मुझे बोला, बार बार ना बोलिया कर, मैं परेशान हाँ, मैनू सब पता है, तू मौज कर, तो शुक्राना करना ना भूली। और संगत जी फिर से मुझे कल के दिन बहुत बहुत सारे वाइट कबूतरों के दर्शन हुए। और संगत जी कल के दिन फिर से मेरे गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर जाने की दात बख्शी। संगत जी हम लोग बड़े मंदिर जाते हैं, जो सामने भैया भाभी रहते हैं, जो संगत परिवार में से ही हैं, उनके साथ संगत जी हम बड़े मंदिर जाते हैं। और जैसे ही संगत जी हम बड़े मंदिर जाने के लिए निकलते हैं, गाड़ी अपनी गली में से मेरे हस्बैंड बाहर निकालते हैं, वैसे ही संगत जी सामने मुझे 777 नंबर की गाड़ी दिख जाती है। और संगत जी रास्ते भर गुरुपा इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हुए जाते हैं। और संगत जी मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी, इतना तड़प रही थी गुरुपा के पास जाने के लिए कि गुरुपा बस मुझे अपने पास बुला लो, मुझे अपने पास बुला लो। संगत जी मैं गुरुपा के पास जाती हूँ, और उस दिन संगत जी कल के दिन यानी गुरुपा बिल्कुल अपने दरबार के पास, जहाँ अंदर की साइड संगत जी दरबार के बाहर ही गाड़ी खड़ी करवाते हैं, और इतनी देर तक संगत जी हमें दर्शन देते हैं, दरबार में खड़े होने का मौका देते हैं। संगत जी सारी तस्वीरें गुरुपा की मुझसे बातें कर रही थी, मैंने सारी जो भी बातें थी अपने दिल में सब गुरुपा से की, बहुत सारी बातें की, लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया। और संगत जी हर तस्वीर ऐसा लगता था मानो मुझे ही देख रही हो। संगत जी मैंने अपने दिल का सारा जो भी मेरे अंदर भरा हुआ था, मैंने जी भर के अपने गुरुपा से संगत जी बातें की। और संगत जी उसके बाद हम इतने अच्छे से गुरुपा के दर्शन करके, और बहुत हंसी बहुत खुले दर्शन करके बड़े मंदिर से बाहर निकलते हैं। संगत जी फिर से 777 नंबर की गाड़ी दिखती है, और जैसे ही बड़े मंदिर से बाहर निकलते हैं हमें नंदी जी क्रॉस करते हैं संगत जी। और जब मैं घर आती हूँ तो संगत जी फिर से मैं वही एक पॉजिटिविटी से भरी हुई गुरुपा की संगत होती हूँ संगत जी। और बहुत ही मेरे मन में एक सुकून था, और कल से संगत जी मैं बहुत 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 लाइट फील कर रही हूँ, बहुत बेटर फील कर रही हूँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप ना होते तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होता, मैं किन अंधेरों में फिर से डूब जाती संगत जी। और जब मैं बड़े मंदिर से आती हूँ तो गुरुपा मुझसे कहते हैं संगत जी सब नु माफ़ करया कर, सजा देने के लिए मैं हूँ ना, मेरा गुस्सा शांत रहता है पर असर अंत तक रहता है। तू ठीक है, तेरे साथ अच्छा ही होगा, तेरी सारी खबर है मुझे, तेरे मन में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा, विश्वास रख और शुक्राना कर। सो आपका गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी
और फिर से मेरे गुरुपा का मुझे मैसेज आता है, तेरे ऊपर हर वक्त मेरी निगाह है, तुसी किते भी जाके अपनी मांग रखो, मंजूरता इस दरबार विच ही होनी है, दर दर ते ना भटको, एक दे होके रहो। मतलब कि संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि मेरी सबके ऊपर निगाह है, तुम कहीं पर भी चले जाओ, अपनी मांग जहाँ पर भी रखोगे इस दरबार में ही मंजूर होगी, यानी बड़े मंदिर में ही मंजूर होगी। दर दर ते ना भटको, मतलब कि जगह जगह पर ना जाओ, एक के ही होके रहो। और संगत जी, इस तरह मैं उस दरबार में गई, उस स्वर्ग में गई जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है, मेरे गुरुजी महाराज विराजमान हैं। और संगत जी, इस तरह मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी हीलिंग्स दी, इतना प्यार किया। और संगत जी, आज के दिन यानी 9 फरवरी के दिन, संडे के दिन, मैं बहुत बहुत बेटर, बहुत बहुत लाइट और बहुत खुश। और संगत जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मेरे गुरुपा नहीं होते तो संगत जी मैं फिर से उन अंधेरों में डूब जाती, मैं 7 जन्म भी ले लूं तब भी गुरुपा का शुक्राना नहीं कर सकती। संगत जी, जो सुख गुरुपा के श्री चरणों में है, गुरुपा के सिमरन में है, वो कहीं भी नहीं है। संगत जी, गुरुपा हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। संगत जी, वो हम ही नाशुक्रे होते हैं जो चीज़ें सेटल ना होने पर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनका सिमरन करना छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, अगर अपनी संगत का हाथ एक बार पकड़ लेते हैं तो वो कभी नहीं छोड़ सकते। गुरुपा, हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं जो आपकी संगत हैं। गुरुपा, आपसे अरदास करती हूँ, जो भी लोग ये ब्लैक मैजिक करते हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, और मेरे सारे गुनाहों को बख्शिए गुरुपा। मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, बहुत सारी गलतियाँ जाने में अनजाने में हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी करती हूँ। कृपया करके गुरुपा मेरी गलतियों को बख्शिए और अपने श्री चरणों में लाए रखिए गुरुपा। सर्वदा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबकी अरदासें पूरी कीजिए मेरे गुरु महाराज, सबकी झोलियां खुशियों से भर दीजिए गुरु महाराज। अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार के सर पर रखिए गुरुपा। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।